सांपों का इंसाफ। सहराई इलाके के छोटे से गांव बदरगढ़ में सुबह की अजान की गूंज अभी फिजा में तैर रही थी जब एक ऐसी चीख बुलंद हुई कि परिंदे अपने आशियानों से उड़ गए और कुत्ते भौंकने लगे। यह आवाज उस्मान अहमद की थी, जो इस इलाके का मशहूर ठेकेदार था और अपनी सफेद रंग की छोटी हैचबैक गाड़ी के लिए पूरे गांव में पहचाना जाता था। उस्मान 48 साल का दरमियाने कद का आदमी था, जिसकी हल्की सी दाढ़ी और तेज आंखें उसकी शख्सियत को निखारती थीं। वह रोजाना फज्र के बाद अपने काम पर जाने के लिए अपनी गाड़ी को तैयार करता था, लेकिन आज की सुबह कुछ मुख्तलिफ थी। जब वह अपने घर के पिछवाड़े में वाक़े सहन में गया, जहां उसकी गाड़ी खड़ी थी, तो जो मंजर उसने देखा वह उसकी जिंदगी भर के लिए उसकी यादों में महफूज हो गया। पूरी गाड़ी, उसकी छत से लेकर फर्श तक, दरवाजों से लेकर पहियों तक सांपों की एक मोटी तह से ढकी हुई थी। ये सिर्फ चंद सांप नहीं थे, बल्कि सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ साइज और रंग के सांप थे। कुछ छोटे और पतले थे, जो गाड़ी की खिड़कियों के फ्रेमों में लिपटे हुए थे। कुछ दरमियाने साइज के थे, जो छत पर बल खा रहे थे, और कुछ बड़े और मोटे थे, जो गाड़ी के नीचे से लटक रहे थे। इनमें से कुछ काले थे, कुछ भूरे, कुछ में पीले और सियाह धारियां थीं, और कुछ का रंग मिट्टी जैसा था। जब उस्मान ने यह मंजर देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई और वह 3 कदम पीछे हट गया। उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरा खून की आखिरी बूंद तक सफेद हो गया था और आंखों में खौफ की ऐसी लहर दौड़ी जैसे उसने कोई भूत देखा हो। या अल्लाह रे, वह हाँपते हुए बोला, यह क्या बला है? उसकी चीख सुनकर घर के अंदर से उसकी बीवी फातिमा भागती हुई बाहर आई। फातिमा 40 साल की खूबसूरत औरत थी, जिसके बाल हिजाब में छुपे हुए थे और जो अपनी नेक तबीयत और मेहरबान फितरत के लिए पूरे मोहल्ले में मारूफ थी। जब उसने अपने शौहर को इस हालत में देखा तो फौरी तौर पर समझ गई कि कोई बड़ी मुसीबत आई है। क्या हुआ? क्यों चीख रहे हो? उसने घबरा कर पूछा। उस्मान ने कांपती हुई उंगली से गाड़ी की तरफ इशारा किया। जब फातिमा ने उस तरफ देखा तो उसकी सांस रुक गई। वह एक कदम आगे बढ़ी, फिर फौरी तौर पर पीछे हट गई और अपना हाथ मुंह पर रखकर बोली, अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या आफत है? ये सांप कहां से आए? उसकी आवाज में खौफ और हैरत का अजीब मिलाप था। दोनों मियां बीवी कुछ पल तक खामोशी से इस अजीब और खौफनाक मंजर को देखते रहे, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा हो कि यह हकीकत है या कोई खौफनाक ख्वाब। इतने में उनके बच्चे भी बाहर आए। 12 साला अहमद और 10 साला आयशा जब यह मंजर देखा तो दोनों डर के मारे रोने लगे। आयशा अपनी मां के पीछे छुप गई और अहमद ने अपने बाप का हाथ मजबूती से पकड़कर कहने लगा, अब्बू, ये सांप हमारी गाड़ी पर क्यों आए हैं? क्या ये हमें काटेंगे? उस्मान ने अपने बेटे को दिलासा देते हुए कहा, नहीं बेटा, हम दूर खड़े हैं, ये हमें कुछ नहीं करेंगे। लेकिन उसकी अपनी आवाज में एतिमाद नहीं था। वह खुद नहीं जानता था कि यह सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। फातिमा ने जल्दी से बच्चों को घर के अंदर भेज दिया और खुद भी एहतियात से कदम पीछे हटा लिए। गांव के कुत्ते और बिल्लियां भी इस अजीब सूरत हाल को महसूस कर रही थीं और दूर से ही भौंक रही थीं। परिंदे भी इस इलाके से बचकर दूर जा चुके थे, जैसे उन्हें कोई खतरा महसूस हो रहा हो। उस्मान की चीख ने आसपास के पड़ोसियों को भी जगा दिया था और वह एक के बाद एक उसके घर की तरफ आने लगे। सबसे पहले हसन अली आया, जो 45 साल का ताकतवर और बहादुर आदमी था और गांव में किसी भी मुसीबत के वक्त सबसे पहले मदद को पहुंचता था। जब उसने यह मंजर देखा तो वह भी हैरान रह गया। या अल्लाह, वह बोला, यह क्या कयामत है? इतने सांप कहां से आए? फिर इब्राहिम आया, जो गांव का सबसे बूढ़ा और तजुर्बाकार आदमी था। उसने अपनी 60 साल की जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, लेकिन यह मंजर उसके लिए भी नया था। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं देखा, वह बोला। यह कोई आम बात नहीं है। फिर यूसुफ और महमूद भी आए। दोनों नौजवान और जोशीले थे। यूसुफ ने कहा, उस्मान भाई, कल रात आपकी गाड़ी ठीक थी ना? उस्मान ने सर हिलाकर कहा, हाँ भाई, बिल्कुल ठीक थी। रात को मैंने खुद चेक किया था। हसन अली, जो फितरत से बहादुर और अमली आदमी था, ने फैसला किया कि वह सांपों को हटाने की कोशिश करेगा। उसने अपने घर से एक लंबा और मजबूत बांस का डंडा लाया
और बहुत एहतियात से गाड़ी के करीब गया। बाकी सब लोग महफूज फासले पर खड़े होकर उसे देख रहे थे। जब हसन अली ने डंडे से पहले सांप को छूने की कोशिश की तो वह सांप ने फौरी तौर पर रद्दे अमल दिया। उसने अपना फन उठाया और खतरनाक आवाज निकाली। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह हमला नहीं कर रहा था, बल्कि सिर्फ खबरदार कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता हसन अली ने मुख्तलिफ सांपों को डंडे से हटाना शुरू किया। कुछ सांप फौरी तौर पर हट जाते, कुछ मुजाहमत करते, लेकिन कोई भी हमला नहीं कर रहा था। यह बात सबको अजीब लग रही थी, क्योंकि आम तौर पर सांप परेशान किए जाने पर हमला करते हैं। तकरीबन 1 घंटे की मेहनत के बाद तमाम सांप गाड़ी से हट गए और मुख्तलिफ सिमतों में रेंग कर गायब हो गए। जब गाड़ी साफ हो गई तो उस्मान ने करीब जाकर उसे देखा। गाड़ी की पेंट पर कहीं कोई निशान नहीं था, कोई नुकसान नहीं हुआ था। बस एक अजीब सी बदबू आ रही थी जो सांपों की मौजूदगी की अलामत थी। इस वक्त तक आधा गांव वहां जमा हो चुका था और हर शख्स इस वाकये पर अपनी राय दे रहा था। कुछ लोग कह रहे थे कि यह जादू टोने का काम है, कोई कह रहा था कि यह किसी की नजर बद का असर है, कोई कह रहा था कि यह अल्लाह की तरफ से कोई निशानी है, और कोई यह कह रहा था कि यह किसी की बद्दुआ का नतीजा है। सबसे बूढ़े हाजी अब्दुल्लाह ने कहा, मैंने 60 साल में कभी ऐसा कुछ नहीं देखा, यह कोई कुदरती बात नहीं है। उनकी बात सुनकर सबको और भी फिक्र होने लगी। मौलवी रशीद साहब भी आए, जो गांव के इमाम और एक नेक दिल इंसान थे। उन्होंने आयत अल कुर्सी पढ़ी, कुछ दुआएं पढ़ी और गाड़ी पर दम किया। फिर उन्होंने उस्मान से कहा, भाई आप इस्तिखारा करें और अल्लाह से दुआ करें कि वह आप पर अपना करम फरमाए। उस्मान के लिए सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि उसका पूरा कारोबार इसी गाड़ी पर मुनहसिर था। वह एक छोटा ठेकेदार था जो मुख्तलिफ जगहों पर मजदूरी के काम करता था और रोजाना की बुनियाद पर अपनी कमाई करता था। गाड़ी के बगैर वह अपने काम पर नहीं जा सकता था और इसका मतलब यह था कि उसकी आमदनी रुक जाएगी। अल्लाह रे, वह परेशानी से बोला, आज का दिन तो बिल्कुल बर्बाद हो गया। मुझे शहर में एक अहम काम पर जाना था। फातिमा ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, परेशान न हो, अल्लाह का करम है, कोई ना कोई रास्ता बन जाएगा। लेकिन उस्मान के दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया था। वह बार बार गाड़ी को देखता रहा, जैसे डर रहा हो कि कहीं सांप वापस ना आ जाए। शाम तक वह घर में ही रहा, काम पर नहीं गया और मुसलसल यही सोचता रहा कि यह सब क्या हो रहा है। रात को जब वह सोने गया तो उसकी नींद उड़ गई थी। वह बार बार करवटें बदलता रहा और सोचता रहा कि कल सुबह क्या होगा। अगली सुबह उस्मान फज्र से पहले ही जाग गया था। रात भर उसकी आंख लगी ही नहीं थी और दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह वजू करके फज्र की नमाज पढ़ी और फिर दुआएं मांगी कि अल्लाह उस पर रहम करे और यह मुसीबत टल जाए। नमाज के बाद वह बहुत एहतियात से गाड़ी के करीब गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और हाथ कांप रहे थे। जब उसने गाड़ी को देखा तो उसे लगा कि शायद उसकी दुआ कबूल हो गई है। गाड़ी के इर्द गिर्द कोई सांप नजर नहीं आ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, वह खुशी से बोला, लगता है सब ठीक हो गया। लेकिन जब उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर झांका तो उसकी खुशी का फौर हुआ। गाड़ी के अंदर एक तेज और बेकार बदबू थी, जैसे कि मुर्दा जानवरों की हो। यह बदबू इतनी शदीद थी कि उस्मान को मतली आने लगी और वह फौरी तौर पर दरवाजा बंद करके पीछे हट गया। यह क्या बदबू है? वह खुद से बोला और फिर हिम्मत करके दोबारा दरवाजा खोला। इस बार उसने एहतियात से अंदर देखा तो महसूस हुआ कि सीटों पर और फर्श पर कहीं कहीं गीले निशानात हैं, जैसे कि कोई रुतूबत छोड़ी गई हो। वह समझ गया कि यह सांपों की मौजूदगी के निशानात हैं। फिर उसने गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन नहीं चला। कई बार कोशिश के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। यह क्या मुसीबत है? वह परेशानी से बोला। फिर उसने बोनेट खोलने का फैसला किया ताकि देख सके कि इंजन में क्या खराबी है। जब उसने बोनेट खोला तो जो मंजर देखा वह उसके लिए और भी खौफनाक था। इंजन की तमाम बिजली की तारें काटी हुई थीं और यह काम किसी इंसान ने नहीं बल्कि किसी जानवर ने किया था। तारों पर दांतों के निशानात साफ नजर आ रहे थे और यह निशानात सांपों के दांतों जैसे लग रहे थे।
इंजन के मुख्तलिफ हिस्सों में भी यही किस्म के निशानात थे, जैसे कि सांपों ने उसे काटा हो। यह देखकर उस्मान को लगा जैसे उसके कदमों तले से जमीन खिसक गई हो। वह वहीं बैठ गया और अपना सर हाथों में ले लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगा। यह क्या हो रहा है मेरे साथ? वह खुद से बोला। मैंने क्या गुनाह किया है? क्यों मुझ पर यह मुसीबत आई है? उसकी आवाज सुनकर फातिमा बाहर आई और जब उसने अपने शौहर को इस हालत में देखा तो फौरी तौर पर समझ गई कि कोई नई मुसीबत आई है। क्या हुआ? उसने पूछा। उस्मान ने रोते हुए उसे इंजन की हालत दिखाई। फातिमा यह देखकर दंग रह गई। यह कैसे हुआ? उसने हैरत से पूछा। लगता है रात को सांप वापस आए थे और उन्होंने यह सब किया है, उस्मान ने कहा। फातिमा ने उसे दिलासा देते हुए कहा, परेशान ना हो, हम मैकेनिक को बुलाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दोनों के दिल में एक गहरा खौफ बस गया था कि यह कोई आम बात नहीं है। दोपहर को उस्मान ने गांव के मशहूर मैकेनिक उस्ताद मोहम्मद अली को बुलाया। मोहम्मद अली 50 साल का तजुर्बाकार आदमी था जो 30 साल से गाड़ियों की मरम्मत का काम कर रहा था। जब वह आया और इंजन की हालत देखी तो वह भी हैरान रह गया। यह क्या हुआ है उस्मान भाई? उसने पूछा। यह तो बहुत ही अजीब बात है, मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। वह इंजन को गौर से देखता रहा और फिर बोला, यह निशानात इंसानी हाथों के नहीं हैं। यह तो लगता है जैसे किसी जानवर ने किया हो और यह निशानात बिल्कुल सांपों के दांतों जैसे हैं। उस्मान ने उसे कल वाला वाकया बताया तो मोहम्मद अली और भी परेशान हो गया। भाई, यह कोई आम बात नहीं है, उसने कहा। मैं तारें तो बदल सकता हूं, लेकिन अगर यह सिलसिला जारी रहा तो मसला हल नहीं होगा। उसने पूरी दोपहर मेहनत की और इंजन की तारें बदल दी, लेकिन जाते वक्त वह बोला, उस्मान भाई, मेरी नसीहत है कि आप किसी आलिम से रुजू करें, यह कोई तकनीकी मसला नहीं लगता। तीसरी रात उस्मान ने फैसला किया कि वह जाग कर देखेगा कि आखिर यह सांप कहां से आते हैं और क्यों आते हैं। उसने अपने कमरे की खिड़की के पास एक कुर्सी रखी जहां से गाड़ी का साफ नजारा हो सकता था। फातिमा ने उसे मना किया, यह क्या पागलपन है, अगर सांप आई और तुम्हें देख लें तो। लेकिन उस्मान का अज़्म पुख्ता था। मुझे मालूम करना है कि यह सब क्या हो रहा है। मैं नहीं मान सकता कि यह महज इत्तिफाका है। रात के 12 बजे तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन 1 बजे के करीब उस्मान ने महसूस किया कि हवा में कुछ तब्दीली आई है। एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे फितरत भी किसी आने वाले तूफान का इंतजार कर रही हो। कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया, झींगुर की आवाजें रुक गईं और हवा का रुख बदल गया। अचानक उस्मान ने देखा कि जमीन से मुख्तलिफ सुराखों से छोटे छोटे सांप निकल रहे हैं। पहले 1, फिर 2, फिर 10, फिर 20। यह मंजर इतना खौफनाक था कि उस्मान की सांस रुकने लगी। वह सांप मुख्तलिफ सिमतों से आ रहे थे, लेकिन सबका रुख एक ही जानिब था, उस्मान की गाड़ी की तरफ। यह ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो और वह उस आवाज का जवाब दे रहे हों। कुछ सांप जमीन पर रेंग कर आ रहे थे, कुछ दरख्तों की शाखों से लटक कर आ रहे थे और कुछ दीवार के ऊपर से आ रहे थे। यह मंजर ऐसा था जैसे कोई फौज मुंजज़म तरीके से हमले के लिए आ रही हो। उस्मान का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा कहीं यह उसके सीने से बाहर न निकल आए। उसके हाथ कांप रहे थे और पसीना उसके पेशानी पर जमा हो रहा था। जब सांप गाड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने एक अजीब सा काम किया। वह पहले गाड़ी के चारों तरफ हल्का बनाया, जैसे कोई रस्म अदा कर रहे हों। फिर आहिस्ता आहिस्ता वह गाड़ी पर चढ़ने लगे। यह सब कुछ इतनी खामोशी से हो रहा था कि कोई आवाज तक नहीं आ रही थी। उस्मान यह सब देखकर इतना खौफजदा हो गया कि वह हिल भी नहीं सकता था। सबसे हैरान कुन बात यह थी कि जब तमाम सांप गाड़ी पर पहुंच गए तो वह बिल्कुल साकित हो गए, जैसे इंतजार कर रहे हों। अचानक उनमें से सबसे बड़ा सांप, जो सियाह रंग का था और दूसरों से काफी बड़ा था, गाड़ी की छत पर आया और अपना सर उठाया। उस्मान को लगा जैसे वह उसे देख रहा है। उसकी सुर्ख आंखें चांद की रोशनी में चमक रही थीं और लग रहा था जैसे वह कोई पैगाम देने की कोशिश कर रहा है। उस्मान को लगा जैसे उसका खून खुश्क हो गया हो। वह सांप कुछ देर तक इसी तरह खड़ा रहा, फिर उसने एक अजीब सी आवाज निकाली। न तो यह आम सांपों
मौलवी रशीद की बात सुनकर उस्मान के दिल में एक तीर सा लगा। उसके जहन में अचानक कई चेहरे आने लगे। वह लोग जिनके साथ उसने कभी न कभी कोई लेन देन किया था, लेकिन अभी तक उसे कोई खास बात याद नहीं आ रही थी जिसकी वजह से यह मुसीबत आई हो। मौलवी रशीद ने कहा, मेरी नसीहत यह है कि आप रात को तहज्जुद पढ़ें, इस्तिगफार करें और अल्लाह से दुआ करें कि वह आपको असल मसले का एहसास दिलाए। कभी कभी अल्लाह अपने बंदों को इस तरह जगाता है ताकि वह अपनी गलती को पहचान सकें और तौबा कर सकें। उन्होंने उस्मान को कुछ दुआएं और वज़ाइफ भी सिखाए और कहा कि रोजाना सूरह बकरह की तिलावत करे। उस्मान ने वादा किया कि वह इन तमाम हिदायत पर अमल करेगा। इस दिन रात को उस्मान ने पहली बार तहज्जुद की नमाज पढ़ी। वह रात के आखिरी पहर में उठा, वजू किया और 2 रकत नफल नमाज पढ़ी। सजदे में जाकर वह अल्लाह से दुआ करने लगा, या अल्लाह, मैं नहीं जानता कि मैंने क्या गुनाह किया है। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे इसका एहसास दिला और तौबा की तौफीक अता फरमा। 5वें दिन की सुबह उस्मान को एक ख्वाब आया जो उसकी जिंदगी का रुख बदल देने वाला था। उसने देखा कि वह एक बहुत बड़े खुले मैदान में खड़ा है और उसके सामने एक बहुत पुराना और बुजुर्ग आदमी बैठा है जिसके कपड़े फटे हुए हैं और आंखों में आंसू हैं। वह बुजुर्ग उससे कह रहा है, उस्मान, तुमने मेरा हक़ क्यों नहीं दिया? मेरी बीवी मर गई, मेरे बच्चे भूखे हैं और तुम मेरा पैसा दबाकर बैठे हो। ख्वाब में उस्मान कहने की कोशिश कर रहा है कि वह किसी का हक नहीं दबाया, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही। फिर अचानक वह बुजुर्ग गायब हो जाता है और उसकी जगह वही बड़ा काला सांप आ जाता है जो हर रात उसकी गाड़ी पर आता है। वह सांप उससे कहता है, मैं इस बुजुर्ग की रूह का कासिद हूं। जब तक तुम इसका हक अदा नहीं करोगे, मैं और मेरे साथी तुम्हें चैन से नहीं बैठने देंगे। ख्वाब में उस्मान पूछता है, कौन सा बुजुर्ग, कौन सा हक? लेकिन सांप सिर्फ यह कहता है, अपने दिल में झांको, सब कुछ याद आ जाएगा। इसके बाद उस्मान की नींद खुल जाती है और वह पसीने में शराबोर होता है। उस्मान का दिल तेजी से धड़क रहा था और वह कुछ समझ नहीं पा रहा था कि यह ख्वाब का क्या मतलब है। वह उठकर वजू किया और फज्र की नमाज अदा की। नमाज के बाद वह बैठकर सोचने लगा कि आखिर वह कौन सा बुजुर्ग है जिसका उसने हक मारा है। अचानक उसके जहन में एक चेहरा उभरा, रहमान अली का चेहरा। रहमान अली वह गरीब आदमी था जिससे उस्मान ने 3 साल पहले उसकी जमीन खरीदी थी। उस्मान को याद आया कि रहमान को अपनी बीवी के इलाज के लिए पैसों की अशद जरूरत थी और उसने अपनी वाहिद जमीन, जो उसकी जिंदगी का सहारा थी, उस्मान को बहुत कम कीमत में बेचने पर मजबूरी में रजामंदी जाहिर की थी। उस वक्त जमीन की असल कीमत 1 लाख रुपए थी, लेकिन रहमान ने अपनी मजबूरी की वजह से 60,000 में बेचने को कहा था। उस्मान ने उससे कहा था कि वह उसे पूरे पैसे दे देगा, लेकिन उस वक्त उसके पास सिर्फ 30,000 थे। उसने वादा किया था कि बाकी 30,000 2 महीने बाद दे देगा। लेकिन जब 2 महीने बाद रहमान उसके पास आया तो उस्मान ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं और वह बाद में दे देगा। रहमान ने इल्तिजा की कि उसकी बीवी की हालत बहुत खराब है और डॉक्टरों ने कहा है कि फौरी ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन उस्मान ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद रहमान कई बार आया, कभी खुद आया, कभी अपने दोस्तों को भेजा, लेकिन उस्मान ने हर बार कोई ना कोई बहाना बनाया। कभी कहा कि पैसे किसी और काम में फंस गए हैं, कभी कहा कि उसका अपना कारोबार खराब चल रहा है, कभी कहा कि अगले महीने दे देगा। आखिर में रहमान की बीवी का इलाज न हो सका और वह मर गई। रहमान इसके बाद कभी उस्मान के पास नहीं आया, लेकिन गांव में खबर आई कि उसने कहा है, मैं उस्मान को अल्लाह के हवाले करता हूं। जिसने मेरी बीवी की जान ली, अल्लाह उससे बदला लेगा। यह याद आते ही उस्मान का चेहरा पीला पड़ गया और उसके हाथ कांपने लगे। अब उस्मान को सब कुछ साफ नजर आ रहा था। यह सांप रहमान अली की बद्दुआ का नतीजा थे। उसने एक गरीब आदमी का हक मारा था, उसकी बीवी की जान की कीमत पर अपना फायदा देखा था और अब अल्लाह उसे इसकी सजा दे रहा था। वह फौरी तौर पर फातिमा के पास गया और अपना पूरा किस्सा बताया। फातिमा यह सुनकर बहुत गुस्से में आई। तुमने ये क्यों नहीं बताया? एक गरीब औरत मर गई और तुम चुप बैठे रहे। उस्मान की आंखों में आंसू आ गए। मुझे शर्म आती थी। मैं सोचता था कि बाद में कभी दे दूंगा।
लेकिन वक्त गुजरता गया और मुझे लगा कि अब बहुत देर हो चुकी है। फातिमा ने कहा, अभी भी देर नहीं हुई। तुम्हें फौरी तौर पर रहमान के पास जाकर माफी मांगनी चाहिए और उसका हक अदा करना चाहिए। उस्मान ने कहा, लेकिन अब मेरे पास इतने पैसे कहां हैं? 3 साल में महंगाई भी बढ़ गई है। फातिमा ने फौरी तौर पर कहा, मेरे जेवरात बेच दो। जो कुछ भी हो, इस आदमी का हक अदा करना जरूरी है। छठे दिन उस्मान ने अपनी बीवी के जेवरात और कुछ घरेलू सामान बेचकर पैसे का इंतजाम किया। अब उसके पास 30,000 रुपए थे जो उसने रहमान को देने थे, लेकिन उसने फैसला किया कि वह इससे ज्यादा देगा क्योंकि 3 साल में महंगाई बढ़ चुकी थी और रहमान को उसकी बीवी के इलाज न होने का नुकसान भी उठाना पड़ा था। उसने 50,000 रुपए का इंतजाम किया और रहमान के घर जाने का फैसला किया। रहमान गांव के दूसरे किनारे पर रहता था, एक छोटे से कच्चे मकान में। उस्मान जब वहां पहुंचा तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह नहीं जानता था कि रहमान उससे क्या कहेगा और क्या रद्दे अमल होगा। जब उसने दस्तक दी तो रहमान ने दरवाजा खोला। रहमान को देखकर उस्मान को बहुत सदमा हुआ। वह पहले से कहीं ज्यादा कमजोर और बूढ़ा लग रहा था। उसके बाल सफेद हो गए थे और आंखों में एक अजीब सा दर्द था। उसे देखते ही रहमान का चेहरा सख्त हो गया और वह बोला, तुम यहां क्या कर रहे हो? उस्मान ने कांपते हुए कहा, रहमान भाई, मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। यह सुनकर रहमान की आंखों में हैरत आई। माफी? किस बात की माफी? रहमान ने पूछा, अगरचे वह अच्छी तरह जानता था कि बात क्या है। उस्मान की आंखों में आंसू आ गए और वह बोला, आपके बकाया 30,000 रुपए मैंने वादा किया था लेकिन नहीं दिया। इसकी वजह से आपकी बीवी का इलाज नहीं हो सका और वह। उस्मान की आवाज रुक गई। रहमान की आंखों में आंसू आ गए और वह बोला, हां, मेरी बीवी मर गई। अगर तुमने वक्त पर पैसे दिए होते तो शायद वह बच जाती। उस्मान ने जेब से पैसों का लिफाफा निकाला और रहमान के आगे रख दिया। यह 50,000 रुपए हैं। 30,000 आपके बकाया और 20,000 इजाफी। मैं जानता हूं कि यह आपके नुकसान का बदल नहीं हो सकता, लेकिन यह मेरी तरफ से तौबा है। रहमान ने हैरत से पैसों को देखा और फिर उस्मान को देखा। यह अचानक क्यों? 3 साल बाद तुम्हें क्या हुआ? उस्मान ने अपना पूरा किस्सा बताया। सांपों का आना, ख्वाब में बुजुर्ग का दिखाई देना और फिर उसका एहसास होना कि यह सब रहमान की बद्दुआ का नतीजा है। रहमान यह सुनकर बहुत हैरान हुआ और बोला, वाकई यह सब इसलिए हो रहा था? उस्मान ने सर हिलाकर कहा, जी हां, अब मैं समझ गया हूं कि अल्लाह मुझे सजा दे रहा था। रहमान भाई, मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूं। मैंने आपके साथ बहुत जुल्म किया है। रहमान की आंखों में आंसू आ गए और वह कुछ देर खामोश रहा। फिर वह बोला, उस्मान, मैंने वाकई तुम्हारे लिए बद्दुआ की थी। जब मेरी बीवी मरी तो मैंने कहा था कि अल्लाह तुमसे इसका बदला लेगा। रहमान की आवाज में दर्द और थकान थी। वह कुछ देर रुक कर बोला, लेकिन अब जब तुम यहां आए हो, माफी मांग रहे हो और मेरा हक अदा कर रहे हो, तो मेरा दिल कहता है कि तुम्हें माफ कर दूं। उस्मान की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह रहमान के कदमों में झुक गया। रहमान भाई, मुझे माफ कर दें। मैंने जो किया वह बहुत गलत था। अगर मैंने वक्त पर आपका हक अदा किया होता तो आपकी बीवी शायद बच जाती। रहमान ने उसे उठाया और कहा, उठो उस्मान, अल्लाह के सामने सब बराबर हैं। मैं तुम्हें माफ करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि वह भी तुम्हें माफ कर दे। रहमान ने पैसों का लिफाफा उठाया और कहा, ये पैसे मैं ले रहा हूं, न कि अपने लिए बल्कि अपने बच्चों के लिए। मेरी बेटी की शादी का वक्त आ रहा है और बेटा पढ़ रहा है। इस पैसे से उनकी मदद हो जाएगी। उस्मान ने शुक्रिया अदा किया और कहा, अगर आपको और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। अब आपकी हर मदद करना मेरी जिम्मेदारी है। रहमान ने मुस्कुराकर कहा, बस अल्लाह से डरते रहना और किसी का हक न मारना, यही काफी है। जब उस्मान रहमान के घर से वापस आया तो उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। पहली बार कई दिनों बाद उसे लगा कि उसके कंधों से एक भारी बोझ उतर गया है। फातिमा ने उसे देखकर पूछा, क्या हुआ? रहमान भाई ने क्या कहा? उस्मान ने खुशी से अपनी बीवी को सारा वाकया बताया। फातिमा ने खुशी से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अब शायद यह मुसीबत टल जाए।
इस रात उस्मान ने बहुत सुकून से नमाज पढ़ी और फिर अपनी खिड़की के पास बैठकर इंतजार किया कि देखे कि क्या सांप आज भी आते हैं। रात के 12 बजे तक सब कुछ परसुकून था। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे कोई सांप नजर नहीं आया। उस्मान को लगा कि शायद वाकई मसला हल हो गया है, लेकिन अचानक रात के 4 बजे उसने देखा कि वहीं बड़ा काला सांप अकेला आया है। उस्मान का दिल फिर तेजी से धड़कने लगा, लेकिन इस बार इसमें खौफ नहीं बल्कि तजस्सुस था। वह सांप गाड़ी के पास आया, उसके चारों तरफ एक चक्कर लगाया, फिर छत पर चढ़कर उस्मान की तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सा इत्मीनान था। सांप ने एक बार फिर वही कराह जैसी आवाज निकाली, लेकिन इस बार यह आवाज किसी आखिरी सलाम जैसी लग रही थी। फिर वह गाड़ी से नीचे उतरा और आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ गायब हो गया। उस्मान को एहसास हुआ कि यह आखिरी मुलाकात थी। सांप उसे बताने आया था कि अब सब कुछ ठीक है। अगली सुबह उस्मान बहुत जल्दी उठा और गाड़ी को चेक किया। हर चीज बिल्कुल ठीक थी। उसने गाड़ी स्टार्ट की तो वह फौरी तौर पर चल पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह, वह खुशी से बोला और अपनी बीवी को आवाज दी, फातिमा, गाड़ी ठीक है, मैं काम पर जा रहा हूं। फातिमा बाहर आई और खुशी से दुआ दी, अल्लाह आपको खैरियत से ले जाए और खैरियत से वापस लाए। उस्मान ने इस दिन बहुत मेहनत से काम किया और शाम को जब घर आया तो उसके चेहरे पर सुकून और खुशी थी। रात को जब वह सोने गया तो पहली बार कई दिनों बाद उसे गहरी नींद आई। इस रात कोई सांप नहीं आया और इसके बाद कभी नहीं आया। उस्मान की जिंदगी वापस पहले जैसी हो गई, बल्कि पहले से भी बेहतर हो गई, क्योंकि अब उसके दिल में अल्लाह का खौफ और इंसानों के हुकूक का एहतराम बैठ गया था। कुछ दिन बाद उस्मान ने रहमान के घर जाकर उससे मालूम किया कि आया उसे किसी और चीज की जरूरत तो नहीं। रहमान ने बताया कि उसका बेटा कॉलेज में पढ़ रहा है, लेकिन फीस की कमी की वजह से मुश्किल में है। उस्मान ने फौरी तौर पर उसकी फीस अदा करने की पेशकश की और कहा कि यह उसकी जिम्मेदारी है। रहमान पहले तो इनकार करता रहा, लेकिन फिर उस्मान के इसरार पर राजी हो गया। इसके बाद उस्मान ने रहमान की बेटी की शादी में भी मदद की और उसका तमाम खर्च उठाया। रहमान को लगा जैसे अल्लाह ने उसकी बीवी के बदले में उसे एक सच्चा दोस्त अता किया है। गांव के लोग यह देखकर हैरान होते कि उस्मान कितना बदल गया है। जो आदमी पहले सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता था, अब दूसरों की मदद को अपनी खुशी समझता था। मौलवी रशीद ने कहा, यह है अल्लाह की रहमत का नमूना। वह अपने बंदे को गुनाह से बचाने के लिए कभी कभी सख्त निशानियां भेजता है। उस्मान की गाड़ी अब पहले से ज्यादा काम मिलने लगा। लोग उसकी ईमानदारी और मेहरबानी की वजह से उसे तरजीह देते थे। उसका कारोबार फलने फूलने लगा और अल्लाह ने उसकी रिज़्क़ में बरकत अता की। फातिमा अक्सर कहती, देखो, जब से तुमने रहमान भाई का हक अदा किया है, अल्लाह ने हमारी रिज़्क़ में कितनी बरकत दे दी है। उस्मान हमेशा जवाब देता, यह सब अल्लाह का करम है। जब इंसान सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह उस पर अपनी रहमतों की बारिश कर देता है। इस वाक़ये के बाद उस्मान ने यह उसूल बनाया कि वह कभी किसी का हक नहीं मारेगा, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। जब भी कोई उससे पैसे का लेन देन करता, वह फौरी तौर पर अदायगी कर देता। अगर कभी देरी होती तो वह खुद जाकर माफी मांगता और इजाफी रकम भी देता। साल गुजरते गए और उस्मान की यह कहानी गांव में मशहूर हो गई। बूढ़े लोग नौजवानों को यह किस्सा सुनाते और कहते कि यह अल्लाह के इंसाफ का नमूना है। जब भी कोई किसी का हक मारने का सोचता तो उसे उस्मान की कहानी याद आ जाती। रहमान और उस्मान अब सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। वह अक्सर एक साथ मस्जिद जाते, एक दूसरे के घर खाना खाते और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देते। रहमान कहता, अल्लाह ने मेरी बीवी को इस दुनिया से उठा लिया, लेकिन इसके बदले में मुझे एक सच्चा भाई अता किया। गांव के दूसरे लोग भी इन दोनों की दोस्ती से मुतस्सिर होते और कहते कि माफी और तौबा में कितनी ताकत है कि दुश्मन को भी दोस्त बना देती है। उस्मान अक्सर अपने बच्चों से कहता, याद रखना, किसी का हक कभी न मारना। अल्लाह का इंसाफ देर से आता है, लेकिन आता जरूर है। इस तरह सांपों का इंसाफ खत्म हुआ, लेकिन इसका सबक उस्मान की जिंदगी में हमेशा के लिए महफूज हो गया।